नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, पेपर आपका 27 नवंबर से साथियों स्टार्ट है और जैसा कि अभी आज ही जो है आरआरबी ने नोटिस दिया है आरआरबी गुवाहाटी के ऑफिशियल साइट पर कि देखिए पेपर जो है आपका फेज वाइज हो रहा है। जिस तरह साथियों 2022 में जो आपका फेज वाइज पेपर हुआ था, उसी प्रकार इस बार भी जो है फेज 1 पेपर हो रहा है। यानी पहले फेज का पेपर 1 से 12 तारीख तक है, या माफ करना 27 नवंबर से जो है ना आपका 12 दिसंबर तक है, और फिर 12 दिसंबर के बाद सेकंड फेज में एग्जाम होंगे। हालांकि ये मेंशन नहीं किया है कि किनका फर्स्ट फेज में है, सेकंड फेज में है, थर्ड फेज में है, तो आपको डेली अपना सिटी इंटीमेशन चेक करना ही पड़ेगा। हालांकि रेलवे को ये बता देना चाहिए कम से कम कि इनका सेकंड फेज में है, थर्ड फेज में है, ठीक है, ताकि बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन रेलवे ने जितनी अपडेट दी थी वो उतना मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो साथियों जैसा कि पता है आप सभी को, पेपर आपका स्टार्ट बस होने ही वाला है परसों से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, टॉप करेंट अफेयर्स, ठीक है, जिनका भी पेपर अभी होने वाला है साथियों। आप सभी के लिए देखना ही है, सभी को देखना ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाएंगे। आपको खुद पता है कम से कम 12 से 13 क्वेश्चंस जो है ना आपको केवल करेंट के ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। करेंट अफेयर्स के अलावा मैं साइंस के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड। चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगी, वो सारी क्लासेस आपको देखनी है। पहला क्वेश्चन है, धर्मेंद्र जिनका हाल ही में नवंबर 2025 में, माफ करना, नवंबर 2025 में 89 यानी 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो भाई धर्मेंद्र जिनका अभी हाल ही में साथियों देखिए 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया, 89 ईयर्स की उम्र में, ठीक है, यानी 89 वर्ष की उम्र में। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए करेक्ट आएगा ही मैन के नाम से, ठीक है, ही मैन ऑफ बॉलीवुड इनको कहा जाता था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, ही मैन ऑफ बॉलीवुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि नवंबर में ढाका बांग्लादेश में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को किसने जीता है? तो देखो करेक्ट आएगा, भारत ने जीता है। साथियों भारत ने किसे हराकर जीता? तो याद रखना, चीनी ताइपे को हराकर। भारत का स्कोर इसमें 35 और चीनी ताइपे का स्कोर 28 था, तो भारत ने इसको जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ढाका बांग्लादेश में। आप पूछोगे सर ये चीनी ताइपे कौन सा देश है? तो देखिए चीनी ताइपे जो है ना ये चीन गणराज्य के अंतर्गत ही आता है। और चीनी ताइपे आमतौर पर हम किस देश को कहते हैं? तो याद रखना ताइवान को, ताइवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, पूछा जाएगा पेपर में। चलिए आगे देखिए, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर वेसल का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर वेसल का नाम है साथियों INS माहे। याद रखोगे ना? बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INS माहे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है? तो देखिए किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है? करेक्ट आएगा, लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना, लक्ष्य सेन जो है ना भारत के एक मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो भाई याद रखिएगा किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से, बैडमिंटन, ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस बड़े देश ने नवंबर 2025 में हुए G20 समिट का बाइकआउट किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा बड़ा देश है भाई जिसने नवंबर 2025 में हुए G20 समिट का बाइकआउट किया? तो याद रखिएगा US ने, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप वाली यूनाइटेड स्टेट्स वाली सरकार ने जो है ना साथियों, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो भाई उन्होंने ही जो है ना इसको बाइकआउट कर दिया। याद रखना, ऑप्शन नंबर भी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली? तो याद रखिएगा अभी फरवरी 2027 तक, यानी अगले 15 महीने के लिए है ना, फरवरी 2027 तक के लिए, अगले 15 महीने तक के लिए जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी को जो है ना साथियों अभी भारत के नए
चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गया है, यानी भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर। नवंबर 2025 में विश्व G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ था, बताइए। इसके बारे में अभी मैंने बताया कि यूएस ने इसको बाइकआउट कर दिया, तो ये कहाँ पर हुआ, तो देखिए साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में बैंकॉक में हुए मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अभी नवंबर 2025 में बैंकॉक में हुए मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल जो है ना, ये फातिमा बॉस ने जीता है, जो कि मैक्सिको की हैं, मैक्सिको की फातिमा बॉस ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, नवंबर 2025 में लागू हुए लेबर रिफॉर्म्स में कौन सा बेनिफिट शामिल है। तो अभी नवंबर 2025 में लागू हुए लेबर रिफॉर्म्स में कौन सा बेनिफिट शामिल है, तो ऑप्शन नंबर बी कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेकअप, ठीक है। याद रखिए यही लेबर रिफॉर्म का जो है ना साथियों, याद रखना बेनिफिट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नवंबर 2025 में लागू हुए लेबर रिफॉर्म में कौन सा बेनिफिट शामिल है, तो 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो वर्कर्स हैं उनके लिए साल में बिल्कुल फ्री चेकअप होगा, है ना, फ्री हेल्थ चेकअप। नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार शपथ ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पेपर में आएगा, याद रखिएगा 10वीं बार, ठीक है, 10वीं बार करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आखिरी अनुमान के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना है। तो देखिए आखिरी अनुपात के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना है साथियों, तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 357.73 मिलियन टन, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आखिरी अनुमान के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना है, तो 357.73 मिलियन टन, याद रखना, ठीक है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी नोएडा में ये आयोजित हुआ ना। तो देखिए भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, तो 9 गोल्ड मेडल जीते भाई, याद रखना 9 गोल्ड मेडल, ठीक है, जिसका आयोजन अभी नोएडा में किया गया। 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी आईफी 2025 में ओपनिंग फीचर के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई थी, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा द ब्लू ट्रेल को। द ब्लू ट्रेल की बात करें तो ये एक ब्राजीलियन फिल्म है, यानी ब्राजील का एक फिल्म है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनेमा में उनके योगदान के लिए आईफी 2025 में किस भारतीय एक्टर को खास तौर पर सम्मानित किया गया, करेक्ट आएगा रजनीकांत को साथियों। इन्होंने अपने फिल्मी दुनिया के 50 वर्ष पूरे किए, ठीक है, यानी 50 वर्षों तक इन्होंने फिल्म के क्षेत्र में काम किया, इसके लिए इनको जो है ना खास तौर पर सम्मानित किया गया अभी आईफी 2025 में, ठीक है। कौन सा कैरेबियन देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है, तो देखिए कौन सा कैरेबियन देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है, ऑप्शन नंबर बी कुराकोआ करेक्ट आंसर होगा। कुराकाओ है ना, कुराकाओ माफ करना, ऑप्शन नंबर बी कुराकाओ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नवंबर 2025 में किस प्रमुख पहल का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव 2803 को मंजूरी दी, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नवंबर 2025 में किस प्रमुख पहल का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव 2803 को मंजूरी दी, करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति योजना को समर्थन देने के लिए, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा कर देते हैं ताकि चारों ऑप्शन आपको दिखेगा। देखिए सागर डिफेंस में, ठीक है, सागर डिफेंस में दुबई देखिए सागर डिफेंस में दुबई एयर शो 2025 में स्वायत्त रोबोटिक्स क्रांति को गति देना चुनौती किस अवधारणा के लिए जीती, तो देखिए करेक्ट होगा जेनेसिस, एक एआई संचालित बोट इन ए बॉक्स मॉड्यूल ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मानवता के विरोध अपराधों के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्युदंड की सजा सुनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अभी 2024 में जो छात्र विद्रोह हुआ था जिसमें बांग्लादेश को जला के रख दिया गया था छात्रों के द्वारा, याद है ना सभी को 2024 वाली घटना। बताइए इस प्रदर्शन यानी छात्र विरोध प्रदर्शन से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई? तो शेख हसीना को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शेख हसीना। बीकानेर ने 17 से 30 अक्टूबर, देखिए बीकानेर राजस्थान के बीकानेर में 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सेनाभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? याद रखिए करेक्ट होगा अजय बारियर साथियों, अजय बारियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। अजय बारियर युद्धाभ्यास जो है यह भारत और ब्रिटेन का संयुक्त सेनाभ्यास है और अभी 2025 में 8वां संस्करण था जो कि राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है 17 से 30 नवंबर तक। ठीक है, अजय बारियर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है नवंबर 2025 में परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE द्वारा शुरू की गई भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्ति घाव ड्रेसिंग का नाम क्या है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नए क्वेश्चन से पेपर में फंसेंगे। तो नवंबर 2025 में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE द्वारा शुरू की गई भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्ति घाव ड्रेसिंग का नाम क्या है? तो कोलोनॉक्स, याद रखना कोलोनॉक्स करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है, कोलोनॉक्स। नवंबर 2025 में दुर्लभ पृथ्वी अनुसंधान के लिए DAE द्वारा जारी स्वदेशी रूप से विकसित प्रमाणित संदर्भ सामग्री यानी CRM का नाम क्या है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, फेरो कार्बोनेट FC है ना, बार्क B140 साथियों, याद रखना। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 जो कि 16 से 20 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया गया था? अभी मैंने बताया था ग्रेटर नोएडा में, जिसमें भारत ने कुल 9 गोल्ड मेडल जीते है ना। आगे देखिए किस भारतीय तीरंदाज ने नवंबर 2025 में लग्जमबर्ग के स्टासेन में GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट आएगा कुशल दलाल ने साथियों, याद रखना तीरंदाज कुशल दलाल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है 2017-18, देखिए अगला क्वेश्चन 24 है कि 17 से 18 नवंबर को आयोजित दुबई एयर शो 2025 में किस भारतीय विमान और टीम ने भाग लिया? तो करेक्ट आएगा LCA तेजस और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने। साथियों आपको पता होगा इसी एयर शो के दौरान जो है ना, जो LCA तेजस के जो साथियों पायलट थे, आप सभी को पता होगा, बड़ा ही दुखद घटना था। ठीक है, पायलट विंग कमांडर जिनका नाम था साथियों नमांस, याद रखिएगा नमांस सियाल। ठीक है, जिनका साथियों स्पोर्ट डेथ हो गया है, वहीं पर जो है ना प्रदर्शन करते हुए ही जो है उनका ये जो आपका विमान था साथियों, भारत का लड़ाकू विमान LCA तेजस, ये जो है क्रैश हो गया और मौके पर ही जो है ना ये इनकी मौत हो गई, ये शहीद हो गए हैं। याद रखना इनका नाम पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो नमांस सियाल ये विंग कमांडर थे भारतीय सेना के। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती? तो भाई करेक्ट आएगा भाजपा ने, भाजपा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, भाजपा ने जो है ना कुल साथियों 89 सीट जीती हैं, याद रखना है रिकॉर्ड। जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू ने 85 सीट जीती है और वहीं लोजपा यानी रामविलास पासवान की जो पार्टी है साथियों, ठीक है, इसने जो है ना 19 सीट जीती थी। इसके अलावा राजद की बात करें तेजस्वी यादव वाला पार्टी, तो उसने 25 सीट जीते। कांग्रेस ने यहाँ पर जो है ना 6 सीटें जीती थी। ठीक है, तो भाजपा ने सबसे अधिक सीटें जीती थी, याद रखना है 89 सीटें, पूछा जाएगा ये। अगला है 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का विषय क्या है? तो याद रखना एक भारत श्रेष्ठ भारत साथियों। ठीक है, 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला गरुड़ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? 2024-25 में जितने भी पेपर हुए हैं ना रेलवे के, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के युद्ध अभ्यास से पूछे गए हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस 100% पेपर में आएंगे। तो भाई गरुड़ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास
हवाई अभ्यास है। तो गरुड़ की अगर हम बात करें ना, तो ये भारत और फ्रांस के बीच ना, देखिए भारत और फ्रांस के बीच एक हवाई अभ्यास है साथियों। फ्रांस करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें किस प्रमुख चिकित्सा खोज के लिए जाना जाता है? यानी सर फ्रेडरिक बेंटिंग को किस खोज के लिए जाना जाता है? करेक्ट आएगा इंसुलिन की खोज के लिए भाई, ऑप्शन नंबर बी। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपको बताना है किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए करेक्ट आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती के उपलक्ष्य में। अगला है, भारत और किस देश के बीच नवंबर 2025 में मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था? तो मित्र शक्ति जो है ना, ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होती है और अभी 2025 में इसका 11वां संस्करण था जो कि आयोजित किया गया। अगला, 10 से 18 नवंबर 2025 को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो भाई अभी मालाबार 2025 में या मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2025 में किन देशों ने भाग लिया? तो इसमें भारत ने भी भाग लिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। क्रिकेट कितने वर्षों बाद, ठीक है, क्रिकेट कितने वर्षों बाद 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में ओलंपिक में वापसी करेगा? यानी कितने वर्षों के बाद क्रिकेट ओलंपिक में खेला जाएगा? तो याद रखना 128 वर्षों के बाद। और कहाँ के ओलंपिक में? तो 2028 वाला ओलंपिक जो लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। आगे देखिए 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? क्रिकेट का कौन सा प्रारूप खेला जाएगा? क्या ओडीआई 50 ओवर वाला, या टेस्ट, या T10 या T20? तो याद रखना T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए? तो याद रखिएगा 8 चीते। ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, देखिए पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो करेक्ट आएगा साथियों महाराष्ट्र को। आगे देखिए, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिसका कार्यकाल जून 2024 में शुरू हुआ था? तो देखिए अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ओम बिरला। मोस्पी के आंकड़ों के अनुसार 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोस्पी, ठीक है, के आंकड़ों के अनुसार 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर थी 5.2%। याद रखेंगे। ठीक है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.2%, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए ध्यान से। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट को किस कानून के तहत दर्ज किया गया था जो एक संदिग्ध आतंकी पहलू की ओर इशारा करता है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड ने अपना रजत जयंती, जो कि 25 वर्ष के कोई भी संस्थान वगैरह का जब 25 वर्ष पूरा होता है तो रजत जयंती मनाया जाता है। तो भाई उत्तराखंड ने अपनी रजत जयंती यानी 25 वर्ष, अपना 25वां जो है स्थापना दिवस मनाया। किस तारीख को मनाया ये बताना है, तो 9 नवंबर को। याद रखना 9 नवंबर 2000 को जो है ना उत्तराखंड अलग राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 2025 के किस महीने में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भारत से भूटान भेजे गए थे? तो भाई करेक्ट आएगा नवंबर में। याद रखिएगा नवंबर करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है या राष्ट्रपति बनी है? तो याद रखना अफ्रीकी देश अंगोला की यात्रा करने वाली, अंगोला, ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखिएगा नवंबर 2025 में 30वां है ना, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया गया था, ब्राजील के बेलेम में। तो भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बेलेम, ब्राजील में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस वर्ष की थी? तो रचना पूछा है तो 1875 में रचना की थी और ये 1882 में जो है ना आनंद मठ में जो है ना
ये प्रकाशित हुआ था, याद रखना, प्रकाशित हुआ था 1882 में और ये इसकी रचना हुई थी 1875 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 2025 में वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई गजाला, देखिए गजाला हाशमी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में साथियों। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है या प्राप्त किया है? तो याद रखेंगे आईआईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट है आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन दो भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो याद रखिएगा इफ्को और अमूल ने। इफ्को और अमूल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इफ्को और अमूल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम के दौरान, ठीक है, किस कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान विकास और नवाचार योजना निधि का शुभारंभ किया है? तो है ऑप्शन नंबर बी, याद रखना प्रधानमंत्री ने किस कार्यक्रम के दौरान? तो उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 के दौरान जो है ना, इन्होंने जो है याद रखना, ठीक है, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना निधि का शुभारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आएगा संजय गर्ग जी को। संजय गर्ग करेक्ट आएगा, याद रखिएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसको आप बोलते हैं BIS के महानिदेशक अभी संजय गर्ग जी हैं। चलिए क्वेश्चन और है 2025 में महिला विश्व कप 2025 का किस टीम ने जीता? ये महिला विश्व कप क्रिकेट की बात की जा रही है। अभी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ महिलाओं का ODI वाला, वो किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या भारत? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथी में बताइए ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है साथियों। और देखिए साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस अपलोड हो रही हैं, डेली करवा रहा हूँ, तो उनको आप जरूर देखिए। चैनल के अंदर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।